हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 18 ऑफ 2020 पाइथन सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं ऊप को यूज़ करके। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ऊप क्या होता है और ऊप को हम कैसे कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, सेल्फ, इनिट इन सब के बारे में पढ़ा था। इन लास्ट क्लास we learned about inheritance and polymorphism. So today we will implement those all things in a single project and we will create a student database system, जिसमें कि हम इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट का डाटा रखेंगे। ये क्या करेगा, हमारे लिए स्टूडेंट का डाटा कैरी करेगा, जिसमें कि वो उसके ग्रेड्स कैरी करेगा, वो उसके ग्रेड्स कैलकुलेट कर सकता है, जिसमें वो हमें बता सकता है कि स्टूडेंट के ग्रेड्स क्या क्या हैं और कैसे वो आगे काम करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 18। आज हम बनाएंगे अपना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। सो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा एक स्टूडेंट डेटाबेस के ऊपर। सो हम सबसे पहले इसमें बनाएंगे दो क्लासेस, क्लास 1 पर्सन, क्लास 2 स्टूडेंट। पर्सन इसमें हमारा पेरेंट क्लास होगा यानी कि बेस क्लास, और जो हमारा क्लास स्टूडेंट है वो हमारा चाइल्ड क्लास होगा। तो पेरेंट क्लास में हम क्या क्या ले सकते हैं, पिछले जो मैंने पढ़ाया था उसमें बहुत बच्चों के डाउट थे कि हम कैसे हम क्लास जो हमारी पेरेंट है उसके अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं। तो बेसिक से एक चीज़ है कि हम उसके अंदर वही लेंगे जो हमारा कॉमन होगा, लाइक हमारा जो यूनिक नहीं हो सकता। जैसे कि स्टूडेंट का नेम भी हो सकता है हमारा एज भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें यूनिक नहीं है, ये सब की रैंडम हो सकती हैं सेम। लाइक कि दो हमारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका सेम नेम हो सकता है या जिनकी सेम एज हो सकती है। तो इसीलिए हम पर्सन यानी कि हमारा बेस क्लास में सिर्फ वही डालते हैं जो यूनिक नहीं हो सकते और जो रिपीटेटिव होते हैं। इसलिए हम उसमें सबसे पहले ये लेते हैं हमारा नेम एंड एज, क्योंकि ये रिपीटेटिव है स्टूडेंट्स के। ये लेने के बाद हम चाइल्ड क्लास में वो लेते हैं, वो सारी चीज़ें लेते हैं जो हमारा पेरेंट क्लास में भी होता है और जो यूनिक हो। लाइक हमने इसमें लिया नेम, एज, देन रोल नंबर एंड मार्क्स। हमारा जो रोल नंबर है यूनिक है, वो सेम नहीं हो सकता सबका, इसलिए हमने इसमें रोल नंबर भी ले लिया। रोल नंबर एंड मार्क्स हमने ये दो चीज़ें ऐड की। मार्क्स हमने इसमें ऐड इसलिए किया क्योंकि हम इसी में सारा कैलकुलेट करेंगे कि उसके कितने ग्रेड्स हैं, कैसे क्या उसके मार्क्स आए हैं। तो हमने सबसे पहले सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। एक बेस क्लास बनाई जिसमें क्लास पर्सन, फिर हमने डिफाइन किया एक फंक्शन को इनिट फंक्शन मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया था, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप उन क्लासेस में जाके और उसको देख सकते हैं। देन हमने पैरामीटर्स दिए सेल्फ, नेम एंड एज। इसमें जो नेम एंड एज है ये हम इनपुट लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं पहले से ही दे सकते हैं उनको एज और नेम, लेकिन हम इनपुट भी ले सकते हैं। सो इसमें सेल्फ डॉट नेम में हमने नेम डाला, सेल्फ डॉट एज में हमने एज डाल दी। देन हमने डिफाइन किया डिस्प्ले जो हमारा फंक्शन है ये क्या करेगा, ये दोनों के नेम और एज को प्रिंट करके दे देगा, जो भी इनका नेम या एज होगा। देन उसके बाद हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं जिसका है स्टूडेंट एंड ब्रैकेट में पर्सन हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो ये एक पेरेंट क्लास है, मतलब पर्सन हमारी पेरेंट क्लास थी और ये चाइल्ड क्लास है। तो हमने इसमें डिफाइन किया है कि हमारा जो पर्सन है वो पेरेंट क्लास है एंड स्टूडेंट हमारा चाइल्ड क्लास है। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 फंक्शंस बनाए हैं। सबसे पहला फंक्शन इनिट, जिसमें कि हमारा सेल्फ, नेम, एज, रोल नंबर एंड मार्क्स ये सारी चीज़ें होंगी। और सुपर डॉट इनिट नेम एंड एज हमने यानी कि पर्सन जो हमारा क्लास थी वहाँ से लिया है। सुपर ब्रैकेट का मतलब वही है कि हमने पेरेंट क्लास से इसको निकाला है और यहाँ पर यूज़ किया है। देन सेल्फ डॉट रोल एंड सेल्फ डॉट मार्क्स हमने 2 वेरिएबल्स बनाए जिनके अंदर रोल नंबर और मार्क्स हमने ऐड कर दिए। देन हमने सारा डाटा एक बार शो कर दिया। फिर हमें अपने ग्रेड्स चेक करने हैं। ग्रेड्स चेक करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है सेल्फ डॉट कैलकुलेट ग्रेड्स, यानी कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल किया है। हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट ग्रेड्स नाम से। फिर हमने इसके अंदर डाला इफ़ सेल्फ डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो रिटर्न ए, एलिफ सेल्फ डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 रिटर्न बी। ऐसे करके हमने अगर वो उसके 50 से अबव या 50 के इक्वल है तो वो सी ग्रेड दे देगा, अदरवाइज़ वो फेल कर देगा। सो ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम बन गया, जिसका हमने एक फंक्शन का नाम रखा कैलकुलेट अंडरस्कोर ग्रेड। इसको हमने ऊपर कॉल किया है ताकि हम उसके ग्रेड्स को भी प्रिंट कर सकें। देन हमने नीचे अपने 2 स्टूडेंट्स का नाम लिया है राहुल एंड नेहा, जिसमें हमने सबसे पहले तो नेम लिया राहुल, देन एज उसकी 20, रोल नंबर 101 एंड उसके मार्क्स 88। देन हमने स्टूडेंट नेहा जिसकी एज 21 है, जिसका रोल नंबर 102 है एंड मार्क्स 92 हैं। ये दोनों स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने कि ऊपर पैरामीटर्स के लिए लिया है। देन सबसे पहले क्या करेगा, राहुल को और इसकी जो एज, मार्क्स वगैरह सब कुछ है ये पेरेंट क्लास में भेजेगा। पेरेंट क्लास में नेम और एज गया, जैसे कि हमने भेजा सबसे पहले स्टूडेंट में भेजा सेल्फ, यानी कि नेम सबसे पहले गया राहुल, एज 20, रोल नंबर 101, मार्क्स 98।
फिर इसने क्या किया है, सारा जितना भी था ये सारा रन किया, देन इसने इसके कैलकुलेट करा ग्रेड के हिसाब से इसने ग्रेडिंग दे दी, और ऐसा करके इसने स्टूडेंट 1 का डिस्प्ले कर दिया एंड स्टूडेंट 2 का डिस्प्ले कर दिया। जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, इस चीज़ को रन करने के बाद आप देख सकते हैं इसने सबसे पहले क्या किया, स्टूडेंट 1 की डिटेल ये सारी दे दी एंड उसने ग्रेड भी बता दिया मेरे को, यानी कि ग्रेड उसका बी आ गया, और फर्स्ट वाली का ए ग्रेड आ गया, जिसमें कि उसने नेहा जिसका नाम था उसका ग्रेड ए आ गया, क्योंकि उसके मार्क्स थे 90 से अबव, एंड जो हमारा राहुल था उसके मार्क्स थे 80 से अबव, यानी 75 से अबव, तो उसके ग्रेड भी आ गया। सो ये था हमारा एक स्टूडेंट डेटाबेस सिस्टम, जिसमें कि हम उसके मार्क्स को ग्रेडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम स्टूडेंट्स को उनका डाटा सेव कर सकते हैं, कैसे हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग ऊप। ऊप मतलब कि जो मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैंने आपकी रिसेंट क्लासेस में यानी कि पिछली अपनी 2-3 क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको कोई और डाउट हो ऊप के रिगार्डिंग या किसी भी इस चीज़ के रिगार्डिंग, इनहेरिटेंस क्या होती है एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, you will get your answers। and this project, this is a mini project, you can say this mini project is available on my GitHub page. I have pinned the comment in my comment section. So thank you so much and stay connected for more videos. From now onwards we will do more projects like these, and stay connected for those projects.